हम जो साथी प्रशिक्षण कार्यशाला में बैठे हैं, ये कल दिनांक 12 तारीख से शुरू होकर आज आखिरी दिन 13 तारीख में हम बैठे यहाँ पे। इस तरह के प्रोग्राम खासकर पंचायत राज जो व्यवस्था है, जो पंचायत राज नियम कायदे कानून है, जिस तरह से जिसको गांव की सरकार कहा जाता है, उसके चुने हुए नुमाइंदों को इस तरह का प्रशिक्षण देना, उनको उनकी कार्य क्षेत्र के बारे में, उनके पावर्स के बारे में अवगत कराना, ये जब हमारे लिए लाभदायक है, हमारे मेंबर्स के लिए लाभदायक है वो जानकारी, तो वो उसके कहीं ना कहीं ग्रास रूट तक जाने का एक माध्यम है। क्योंकि जो प्रशिक्षण आम आदमी को ना देकर एक सेलेक्टेड और चुनी हुई पंचायत के जिले की बड़ी पंचायत है, उनको प्रशिक्षित करना, उसका उद्देश्य फिर ग्रास रूट तक सरकार की जो स्कीम है, सरकार की जो योजना है, सरकार जो आम जनता के लिए, लोगों के लिए, विकास के लिए जो कर रही है, वो हर आदमी उससे अवगत हो और हर आदमी तक वो जानकारी पहुँचे। तो ये इस कार्यक्रम का प्रयास है, कोशिश है और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। हम पहले भी जब पंचायत के सदस्य रहे हैं, जिस भी रूप में, सरपंच के रूप में या जिला परिषद के रूप में, इस तरह की कार्यशालाएँ लगती रही हैं और उससे हमारे साथी जब अवगत होते हैं तो उनको अपने अधिकार के बारे में भी जानकारी मिलती है, अपने कार्य करने की जो दक्षता है, उनके अंदर वो एबिलिटी है, एलिजिबिलिटी है, वो एक तरह से जानकारी में आती है और उसका लाभ जो है आम जनता को मिलता है। इसके अलावा हमारे जो साथी जो मास्टर ट्रेनर हैं, जिन्होंने यहाँ हमें उसके बारे में अवगत कराया है, अलग अलग उनकी जो योजनाओं के बारे में जानकारी दी है, मैं उन सब साथियों को धन्यवाद करता हूँ। वो बहुत अच्छे साथी हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। लेकिन मैं उसके साथ एक सुझाव और जो हम देखते आ रहे हैं पिछले काफ़ी अरसे से कि हमारे साथियों की खासकर जिला परिषद की जो भीड़ है, इसकी कुछ ग्रीवेंसेज हैं, कुछ निशानियाँ हैं। सरकार ने काफ़ी हद तक जो सरपंच जो पहली इकाई है, उनके ऊपर पुनर्विचार करके उनको कहीं न कहीं सक्षम बनाया है। लेकिन जिला परिषद के लिए मैं समझता हूँ अभी सरकार की योजनाओं में उनके बारे में ज़्यादा उन्होंने अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लिया है, जबकि एक विकास सरकार के और जनता के बीच में एक बड़ा माध्यम है जिला परिषद, और इस माध्यम का सरकार को भी लाभ होता है, सरकार की योजनाओं को लाभ होता है और आम जनता को भी लाभ मिलता है। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, गवर्नर साहब से भी और पूरी पंचायत राज की जो व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है, उनसे भी, अब इनको इतना कम से कम सक्षम बनाया जाए। यहाँ ऑनरेरियम के नाम पे हमें 6,000 रुपये पर मंथ दिया जाता है। मैं ये कहता हूँ कि हमारे सब लोग संपन्न हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ 6,000 मिलते हैं तो हम मीटिंग अटेंड करते हैं। और चुनाव लड़े थे तो ऐसा कोई मकसद नहीं था हम इससे पैसे कमाएंगे, लेकिन अगर सम्मान राशि सरकार देना ही चाहती है तो कम से कम वो उतनी राशि दे जिससे वो सम्मानजनक लगे। ये 6,000 रुपया बिल्कुल भी सम्मानजनक राशि नहीं है। दूसरी बात, हम एक कम से कम 40,000, 50,000 से 30,000 के बीच के वोटर्स के जनप्रतिनिधि हैं। एक MLA 1.5 लाख से 2 लाख, 2.5 लाख के जनप्रतिनिधि हैं। उनके पास सालाना एक डिस्कशनरी ग्रांट होती है, शायद वो MLA की 25 लाख है, 50 लाख है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन इमीडिएट वहाँ कहीं लोगों की सहायता के लिए या कोई ऐसा जगह जहाँ लोगों को परेशानी हो रही हो, तो वो डिस्कशनरी जो ग्रांट है, बगैर मीटिंग के, बगैर किसी पूर्व सूचना के पार्षद उसको दे सके, लोगों को फायदा पहुँचा सके, उसके लिए भी मैं गुजारिश करूँगा आपके माध्यम से। उसके ऊपर जरूर पुनर्विचार करे सरकार और एक कम से कम 20-25 लाख सालाना जो दूसरी ग्रांटें हैं उनसे अलग हट करके डिस्कशनरी ग्रांट जो उनकी इच्छा के अनुसार हम किसी गरीब को या जरूरतमंद को या किसी गली में, नाली में, स्कूल के गेट में कहीं उनको ऐसे जगह खर्च कर सके जबकि आम जनता के लिए सीधा लाभ हो सके।
इतना ही मैं कहना चाहूँगा। बाकी जो साथियों ने जिस तरह प्रोग्राम किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको ऑब्लिगेशन के तौर पर ये भी कहूँगा कि वो वाकई अच्छे ट्रेनर हैं, अच्छी बातें उन्होंने की हैं और मैं अपने प्रदेश के मुस्तकबिल के लिए वो हमेशा ऐसा करते हैं। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। और कोई साहब आप देखो।